हेलो। काफ़ी दिनों बाद, एक्चुअली काफ़ी महीनों बाद मैं भूल चुका था यूट्यूब अपना, और सच में मैं भूल गया था। काफ़ी ज़्यादा बिजी था कॉलेज में, एग्ज़ाम में। मेरा अभी थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, बस एक लास्ट पेपर बाकी है यूनिवर्सिटी का। लेकिन इस दौरान के बीच में एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, एक इतनी मस्त चीज़ हुई है, तो मैं सोचा एक आप लोगों के साथ बैठ के बात करूँ, एक कहानी सुना दूँ। तो ये बात है जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, लास्ट वीक चल रहा था जनवरी का, मेरे पास एक ब्रांड कोलैबोरेशन आया था। बोला ओके डन कर लेते, लेकिन मैं सोचा दिल में कि मैं बोला एग्ज़ाम है मेरा, जा तो पाऊंगा नहीं। लेकिन फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ करके तो जैसे हुआ कभी तो कर लेते हैं। एक पेपर हुआ, दो पेपर हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन, क्योंकि कुछ तो फंक्शन चल रहा था कॉलेज में, और 2-3 दिन एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। तो जब तक कि मुझे अप्रूवल आया नहीं था ब्रांड की तरफ से कि मुझे जाना है या नहीं जाना है उस इवेंट में, तो मैं बैंड्रा में था उस वक्त। और एक दिन मैं साकिब को बुलाया था, मैं बोला भाई छुट्टी है आज, थोड़ा चिल करेंगे अपन। तो जिस दिन साकिब आया घर पे, उसी दिन मुझे ब्रांड की तरफ से टेक्स्ट आया कि यू हैव बीन इन्वाइटेड टू दिस इवेंट। तो मैं बोला भाई ओके। तो मैं साकिब को बोला एक काम करते हैं, कल इवेंट है, तू आज रुक जा, कल साथ में हम जाएंगे इवेंट। अब इवेंट में जाने का टाइम था 1 बजे से लेके 4 बजे। अब देखो कभी कभी ना मैं पूरी रात जागता हूँ, सुबह 6 बजे सोता हूँ। कभी कुछ काम होता है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, दुनिया भर का, ये सब अलग अलग काम होता है। मैं रात में जाके काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का 3 बज रहे हैं। हम उस रात चले गए नाइट आउट के लिए, मस्त बाहर घूमे फिरे, खाए पिए। और उस टाइम ना मेरे दिमाग से निकल गया था कि कल इवेंट अटेंड करना है, जो मेन काम है वही भूल गया था। और जब भी मुझे रात में देर तक जागना होता है तो मैं सोच लेता हूँ अगर देर रात तक जाग रहे तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, फिर उसके बाद सीधा जोहर में उठता हूँ, जोहर की भी नमाज़ हो जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ टाइमिंग चलता है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, फजर की नमाज़ पढ़े, हम 7-8 बजे सो गए। अब मैं भूल गया था कि मुझे 12 बजे उठना है, 12 बजे एक्चुअली निकलना है मुझे। बट लकीली मैं अलार्म लगा के सोया था, अलार्म बजा 12 बजे। मैं नींद में उठा हूँ, शेव भी नहीं किया था, ऐसे ही बाल ऐसा अजीब सा, आँख में खड्डा, बियर्ड उगी है, ऐसे ही मुस्टैच है। मैं दाढ़ी मुझे में बड़ा अजीब लगता हूँ, इसलिए मैं क्लीन शेव रखना प्रेफर करता हूँ। तो फटाफट उठा, रेडी हुआ, शेव किया, साकिब को उठाया। मैं बोला साकिब उठ और चल। मैं उसको नहाने भी नहीं दिया, मैं बोला तू ब्रश कर और चल भाई, फटाफट निकल, क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं। तो रेडी होते थे, मैं कैब बुक कर लिया। अब कैब में बैठे हम और पहुंचे BKC, जहाँ पे इवेंट हो रहा था। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुंचे, BKC में एक टेम्पररी, मुझे लगता है एक टेम्पररी सा वेयर हाउस बना हुआ था, और उसके अंदर बहुत बड़ा सब पूरा लाइन से कपड़े लगे हुए थे, कलेक्शन भाई बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो हम इवेंट में जैसे गेट से एंटर करे ना, तो एक बड़ी सी 2 वैनिटी खड़ी हुई थी। वैनिटी में देखा, मैं बोला भाई सही है, लगता है कोई सेलिब्रिटी लोग आए, क्योंकि वैनिटी तो भाई अपने दिमाग में क्या है, भिवंडी में रहते हैं, गैबी नगर में रहते हैं, सिंपल से लड़के, अपने दिमाग में क्या है वैनिटी। उसके अंदर तो हीरो लोग रहते हैं, सुपरस्टार लोग बैठते हैं वहाँ पे, अपना क्या काम है, अपन जिंदगी में कभी गए नहीं है। अब वो देख के साकिब को बोल के, देख भाई वैनिटी भी है इधर, बोल के हम सीधा अंदर चले। तो अंदर हम दोनों की एंट्री हुई, फिर वहाँ के मैनेजमेंट से मेरी बात हुई कि क्या करना है क्या नहीं। तो ब्रांड की तरफ से मुझे ब्रीफिंग मिली कि एक कोई भी आउटफिट चूज करना है आपको, जो अच्छा लगे पहन लो, और उसके बाद आपको एक रील शूट करना है। तो उसके बाद आउटफिट चूज करने का आया, और वहाँ पे इतना सारा कपड़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई कौन सा चूज करूँ, कौन सा पहनूं। तो इतने सारे कपड़े के बीच में मेरी आंखों की नजर गई ब्लैक शर्ट और चारकोल कलर जीन्स। वो कपड़ा लेके मैं खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ यहाँ वहाँ देख के भाई चेंज क्या करना है, चेंजिंग रूम नहीं दिख रहा था। साकिब को मैं बोला इधर आ, फिर मैं उसके कान में बोला, मैं बोला साकिब शायद से ना अपन कुछ चीज़ भूल गए घर पे। वो बोला क्या भूल गए भाई? मैं बोला लुंगी लाना भूल गया, क्योंकि चेंजिंग रूम तो दिख नहीं रहा है, और साइड में लुंगी में ही चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। हम लोग दोनों खड़े थे, डिस्कस कर रहे थे भाई चेंज क्या करना है, लुंगी उंगी लाए नहीं है। उतने में एक मैनेजमेंट से एक साहिल भाई करके आए। बोला साहिल भाई ये चेंज करने का सिस्टम का है। साहिल भाई बोले आपको चेंज करना है? बोला हाँ साहिल भाई ऑब्वियसली चेंज करना है, क्या चेंज करूँ, कुछ दिख नहीं रहा है चेंजिंग रूम। तो साहिल भाई बोले वो जो बाहर वैनिटी खड़ी है। मैं बोला हाँ। बोले वहाँ चेंज करना है आप। अभी अपना क्या, अपन लुंगी में चेंज करते हैं, अपने को वैनिटी मिल रही चेंज करने, तो अपना मतलब कि एक्साइटमेंट तो डबल रहेगा ना, खूब एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट सबके सामने दिखा नहीं सकते कि ओह माय गॉड वैनिटी, तो अंदर ही अपने अंदर एक्साइटमेंट अंदर रख के, हाँ अच्छा वैनिटी, ओके 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 ओके। तो फिर वो सब हुआ, हम वैनिटी में गए। वैनिटी हम ज़िंदगी में पहली बार वैनिटी के अंदर गए, अंदर से देखे कि भाई हाँ ऐसी होती है। आज तक तो सिर्फ फोटो में देखे थे। वैनिटी में चढ़े और मिरर के पास कैसे बल्ब लगा होता है। साकिब बोला सब बल्ब चालू कर, एक भी बजना नहीं चाहिए। तो उसके बाद चेंज किया। अब चेंज करने के बाद जैसे ही मैं अपने आप को आईने में देखा, दिल से एक ही आवाज़ निकली है, फटा पोस्टर निकला हीरो। फिर उसके बाद चेंज करके गए अंदर, अपना जो भी शूट करने वाला था रील शूट कर लिए। अब खाना खा के घर निकले, और कैब में मैं बैठा हुआ था, और पूरे रास्ते में ना मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, और दिमाग में चल रहा था आज तुम्हारा भाई
वैनिटी में भी पहुंच गया। मैं ना छोटे छोटे अचीवमेंट में ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो ये ना मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी और काफ़ी दिन से ना बहुत डीमोटिवेट भी फील कर रहा था। तो ये इवेंट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। तो ये थी भाई वैनिटी वाली कहानी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं आजकल इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स डाल रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो जाओ वहाँ पे फॉलो कर लो, वहाँ भी अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है और वहाँ भी देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के आडियोस।